हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसरल। मैं हूं विष्णु कुमार श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम IIT-BHU वाराणसी एंड एक्स सीनियर फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? आज हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। IIT JEE की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस चैप्टर को स्किप करने के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का रिवीजन करेंगे ईसरल के साथ में, जो कि है बहुत शानदार प्लेटफॉर्म। NK गुप्ता सर जहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सारांश सर फिजिक्स के HOD है और प्रतीक सर केमिस्ट्री के HOD है, ठीक है? प्रतीक सर केमिस्ट्री के HOD खुद IITN है, सारांश सर खुद की ऑल इंडिया रैंक 41 है और सर एलन में भी पढ़ा चुके हैं। NK गुप्ता सर जो मैथमेटिक्स के HOD हैं वो एलन करियर इंस्टीट्यूट में एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सर का काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अर्पित सर जो खुद ऑल इंडिया रैंक 2 है, आप लोगों के लिए यहां पर चीफ एडवाइजर है, ठीक है गाइस? तो आज हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से, पहली चीज है जेईई मेन की अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। ऑन एन एवरेज मतलब सबसे ज्यादा वेटेज वाला एक सिंगल चैप्टर है और काफी शानदार चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आप कर भी सकते हैं। इनफैक्ट इसके 70% क्वेश्चन 10th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है। 10th क्लास से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिन बच्चों ने पढ़ी है वो भी यहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन 3 पार्ट से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इन तीनों टॉपिक से, ठीक है? तो इसी सीरीज में हम लोग आज सबसे पहले क्या रिवाइज करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जनरल फॉर्म किस तरीके, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा ही, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकंड टर्म को A+D, थर्ड टर्म को A+2D। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एंड जनरली फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म A+D, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है? D इज द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज A। तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A+n-1 into D। A+n-1 into D बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के आप चलिएगा बच्चों, ठीक है? L का मीनिंग क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है जी? इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछता है। एक आध क्वेश्चन AP से आता ही आता, ये चीज भूल मत जाना, ठीक है? हमारे को पूछा है कि nth टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए ऑफ दिस सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमारे को गिवन है। चलिए, सीक्वेंस जब भी आती है, जब भी आपके माइंड में सीक्वेंस आए, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, इज दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्या ये सीक्वेंस AP है? अगर वैसा नहीं है तो फिर GP का ख्याल आना चाहिए। लेकिन अभी अपन AP पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले AP की ही बात करेंगे, ठीक है? यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5 है। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5। उत्तरी का इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस तो AP है। इसमें हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट, सीक्वेंस इज AP। लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है। आपको बस क्या करना है, इसकी 15th टर्म बताना है, nth टर्म बताना है। तो पहले nth टर्म निकाल दीजिए। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट देखा ही है। 10th क्लास के बच्चे को nth टर्म का फॉर्मूला आता है। A कितना है? 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो पहले 15th टर्म निकाल देंगे। 15th टर्म का मतलब है n की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 74 15th टर्म आ जाएगी और nth टर्म निकाल देंगे। अच्छा बच्चों, खास चीज क्या है? एक चीज आप याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म इज ए लीनियर, nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n। nth टर्म क्या होती है? एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है n का। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक जनरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं। मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा हुआ है nth टर्म इक्वल टू 2n+3 लिखा हुआ, ठीक है? अब ये सीक्वेंस क्या होगी? तो यहां पर इसकी nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n। तो हमारे को देखते ही पहचान जाना है कि ये सीक्वेंस जो है, दिस सीक्वेंस विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है nth टर्म। आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म अगर निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यानी 5 आ जाएगी। सेकंड टर्म अगर आप निकालेंगे, सेकंड टर्म विल बी 2 2 4 एंड 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस हमारे को 5 7 9 एंड सो नजर आ रही है, यानी इट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी बच्चों? ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं nth टर्म। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में, ठीक है। यहां पर हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है कि दो सीक्वेंस हमें दे दी, दो अलग अलग सीक्वेंस हमारे को गिवन है और हमारे को पूछा है कि उन दोनों सीक्वेंस में, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनमें कितनी कॉमन टर्म्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? पहला काम कीजिए, पहली कॉमन टर्म कौन सी वो पहचाने। फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है? तो यहां पर आ रहा है 2 5 8, यहां पर आ रहा है 3 5 8, तो हमारे को पहली कॉमन टर्म तो दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, खास चीज क्या होती है कि वो जो कॉमन टर्म्स पिक करके हम अगर अलग सीक्वेंस बनाते हैं तो कॉमन टर्म्स जैसे 5 आ रही है, 11 आ रही है, 17 आ रही है, तो 5 11 17 एंड सो ऑन, ये जो कॉमन टर्म्स से सीक्वेंस बनती है ये भी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस का तरीका, मान लीजिए इसका डिफरेंस जो है वो 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होती है इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है? इसका कॉमन डिफरेंस हो जाता है दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ D1 पहली सीरीज एंड D2 दूसरी सीरीज, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 6। इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, 2 है, तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो 5 11 17, हमारे को पूछा है कि कितनी टर्म आइडेंटिकल है। इसकी 50 टर्म है, इसकी भी 60 टर्म है, हमारे को बोल दिया तो दोनों की टर्म निकाल लीजिए। पहली वाली सीक्वेंस के अगर 50 टर्म निकालोगे तो ये कितना आ रहा है? 149 आ रहा है। दूसरी की कितनी आ रही है? 121 आ रही है। तो कॉमन टर्म जो होगी, कॉमन टर्म डेफिनेटली 121 से छोटी ही होगी, क्योंकि यहां पर सेकेंड सीक्वेंस में लास्ट टर्म 121 आ रही है, फर्स्ट में 149 आ रही है। तो कॉमन जो सीरीज रहेगी, कॉमन जो सीक्वेंस रहेगी, उसकी लास्ट टर्म विल बी लेसर देन 121। तो उसमें मैं ऐसा लिख दूंगा कि Tn इक्वल टू, उसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। दिस शुड बी लेस देन 121। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n आप निकाल दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे समेशन ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता ही है। कैसे आया फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ही, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक बार हमारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज और आप क्या काम कर सकते हैं, और आप ये काम कर सकते हैं कि सीक्वेंस को लिखिए एक बार, एपी को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एक बार इसको वापस से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, प्रूफ हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये इसकी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो जस्ट फॉर्मूला देख के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने लाइक ठोका कि नहीं ठोका अभी तक? अगर लाइक नहीं ठोका है तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए एंड प्लीज यार सारे बच्चे इसको शेयर कर दीजिए। सारे के सारे बच्चे इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बिकॉज कोरोना की वजह से कई सारे बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं, हालांकि ई सरल पे जो कंटेंट होता है वो फ्री नहीं होता है, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है कि ज्यादातर बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए, यानी सारे बच्चों की ये हेल्प हो पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमारा कंटेंट इतना बेहतरीन है, हमारा कंटेंट अगर देखोगे, हमने कंटेंट में काफी मेहनत करी है। कोटा का जो बेस्ट कंटेंट है वो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो एक्सपेंसेस निकालने के लिए हम डिसाइड किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ई सरल तो काफी अफोर्डेबल फीस है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे जाके, ठीक है। बाकी अभी ये पूरा का पूरा कंटेंट जो जा रहा है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिवीजन सीरीज जो है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों की तैयारी डिस्टर्ब हुई है, तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाए।
ठीक है, ये हमारे को एक क्वेश्चन करना है कि इसकी 20 टर्म्स का आप सम निकालिए। सीक्वेंस आ गई, पहला ख्याल हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए, सबसे पहले हमारे को किसके बारे में सोचना चाहिए, एपी के बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, इनका डिफरेंस कितना 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सम नहीं निकाल सकते क्या यार, फॉर्मूला बस आपको अप्लाई करना है, ये समझ आएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंटली यूज कुछ समेशन है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, रेगुलरली पूछे जाते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही निकले हैं डायरेक्टली। तो पहला इसमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का सम हमारे को फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस किसमें है, एपी में। पहला टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, तो आप फॉर्मूला लगा के तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर लगाएंगे तो तुरंत ही निकल जाएगा। ये भी उसी तरीके से निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, पहले ऑड नंबर का सम क्या होता है n स्क्वायर होता है, ये याद भी आप रख सकते हैं। ठीक है, पहले n इवन नंबर, पहले n अगर इवन नंबर, n यहां से कॉमन अगर ले लेंगे, सॉरी 2 अगर यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, यानी ये हो जाएगा n इंटू n + 1। ठीक है, 2 एक तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर 98 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि एपी आपको नजर नहीं आएगा, आप देखेंगे और सोचेंगे अरे यार ये तो एपी तो है ही नहीं, लेकिन बच्चों ये एपी में कन्वर्ट हो रहा है। 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस बी यहां पर लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ इतना रह जाएगा और इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 और 3 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं, 2 एंड 3 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं उनका आप सम निकालिए। ठीक है, 1 से 100। तो पहले आप क्या कीजिए, 2 से डिविजिबल सारे नंबर आपने लिख दिए, 2 4 6 8 अप टू 98। ठीक है, 1 एंड 100 के बीच वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं, 100 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 4 6 यहां से हम इस तरीके से निकाल ही सकते हैं सम। ठीक है, ये एपी बन रही है। उसके अलावा सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमारे को बोला 2 और 3 से डिविजिबल नंबर्स, तो 3 से डिविजिबल सारे नंबर। अब सर दोनों को ऐड कर दे, नहीं, यहां पर क्या दिक्कत है कि ये जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, वो यहां पर भी काउंट हो जाएंगे, वो यहां पर भी काउंट हो जाएंगे। जैसे 6 हो गया, 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है, तो वो यहां पर भी काउंट हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? 2 से डिविजिबल नंबर पहली सीरीज में भी आ गया, ठीक है, 3 से डिविजिबल नंबर सेकंड सीरीज में आ गया, लेकिन वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, वो पहली में भी है और दूसरी में भी है। तो ये यहां पर भी है, ठीक है, और यहां पर भी है, 3 से डिविजिबल में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो 2 बार काउंट हो रहे हैं तो उनको एक बार माइनस कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएंगे 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो यहां पर इनको अलग से कैलकुलेट कर लिया, इनको अलग से कैलकुलेट कर लिया, ये वाले नंबर यहां पर भी है, यहां पर भी 2 बार काउंट हुए हैं, एक बार माइनस कर दीजिए, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो S2 प्लस S3 माइनस S6 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द nth रेशियो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, हमारे को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भैया, उनके n टर्म का सम का रेशियो हमारे को गिवन है 7n + 1 4n + 27, ये हमें गिवन है। अब हमारे को पूछा है उनके 11th टर्म का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लिख लीजिए भाई, जो भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं आईटीजे में, उसको पहले समझ लीजिए कि करना क्या है। तो ये हमारे को एक तरीके से गिवन है, ये चीज हमें गिवन है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा a n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी a डैश n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी डैश इक्वल टू इतना, ये हमें पता है। हमारे को पूछा हुआ क्या है, हमारे को 11th टर्म का रेशियो पूछा है, यानी a + 10d a + 11d डैश, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, a + 10d a डैश + 10d डैश। अब कंपेयर अगर करें इन दोनों को, अगर देखें हम लोग केयरफुली, तो हमें ऐसा नजर आएगा, कैसा नजर आएगा,
ऐसा, कैसा, ऐसा नजर आएगा कि सर हमने यहां पर n-1/2 की जगह 10 पुट कर दिया, n-1/2 की जगह 10 पुट कर दिया, दैट इज सर n इक्वल टू आप 21 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो इसमें बस आप क्या कीजिए, n की जगह 21 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस 10d, यहां पर आ जाएगा a डैश प्लस 10d डैश, एंड इट विल बी इक्वल टू 21 इंटू 7 प्लस 1, यहां पर आ जाएगा 21 इंटू 4 प्लस 27। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस फॉर्म का होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था nth टर्म जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, nth टर्म किस फॉर्म की होती है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n होती है। व्हाट इज दिस? लीनियर एक्सप्रेशन इन n होती है nth टर्म, तो ये क्या होगा? सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म हम लोगों ने देखा था कि ये निकल के आ रहा था सर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? na आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर d बाई 2 एंड माइनस का nd डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर a, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं b इंटू n हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक विथ नो कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक विथ नो कांस्टेंट टर्म। एंड इस रिजल्ट को तो आपको याद रखना ही रखना है कि nth टर्म किसी भी सीरीज की हो उसको लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है भाई, Sn का मीनिंग क्या होता है? Sn का मीनिंग होता है पहली, दूसरी वाली, तीसरी वाली एंड सो ऑन n-1 वाली और nth वाली। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक वालियों का सम क्या हो जाएगा? n-1 टर्म, पहली n-1 टर्म, यानी Sn विल बी इक्वल टू Sn-1 प्लस आखिरी वाली। तो आखिरी वाली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आखिरी वाली विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ABC आर इन AP, ABC अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहली दो टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, तो यहां पर ये डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? 2b इक्वल टू a प्लस c, एंड इन दिस केस b इज नॉन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। b क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है और उसकी सारी टर्म में आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सारी टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट ऐड करने से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी दैट विल बी इन AP। ठीक है, तो यहां पर जैसे इसमें कोई कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया 2 प्लस के, 4 प्लस के, 6 प्लस के हो जाएगा, 8 प्लस के हो जाएगा, सारी टर्म में अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर दिया तो सीक्वेंस किस में हो जाएगी? AP में हो जाएगी। हालांकि कांस्टेंट जीरो भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं देन also resulting sequence will be in AP, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में ही होगी। अगर आप नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगी? तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगी। प्रॉपर्टी 3 हमारे को बोल रही है कि यहां पे अगर मैं एक सीक्वेंस आपके लेता हूं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें पहली वाली प्लस आखिरी वाली, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी पहली वाली आखिरी वाली का सम विल बी इक्वल टू सेकंड वाली सेकंड लास्ट वाली विल बी इक्वल टू थर्ड वाली थर्ड लास्ट वाली विल बी इक्वल टू फोर्थ वाली फोर्थ लास्ट वाली एंड सो ऑन। ठीक है, यानी kth टर्म प्लस kth टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, a प्लस l के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 अगर हमारे को बोल रही है, प्रॉपर्टी 4 हमें बोल रही है कि अगर कोई सीक्वेंस है, इसमें मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया 7, कोई इसकी टर्म ले ली 7 कैन बी रिटन एज एवरेज ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट।
7 can be expressed as average of two terms equidistant from it. यानी 7 से इक्वल डिस्टेंस पर लेफ्ट राइट में जो भी टर्म है उनका आप एवरेज ले लीजिए, उस एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे 3 टर्म पीछे अगर मैं जाऊंगा तो ये आ जाएगी, 3 टर्म आगे अगर जाऊंगा तो ये टर्म आ जाएगी। तो 7 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 टर्म पहले 2 टर्म आगे, 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 एक टर्म पीछे एक टर्म आगे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा एनी टर्म ऑफ एपी कैन बी एक्सप्रेस एज एवरेज ऑफ टू टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 हमें क्या बोल रही है कि कोई सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी आप टर्म्स पिक करना रेगुलर इंटरवल में, उसके टर्म्स उठा के साइड में रख रहे हैं रेगुलर इंटरवल में। लाइक अगर मैं एक टर्म छोड़ के एक टर्म पिक करूं, दैट इज पहली टर्म मैंने ले ली, सेकंड छोड़ दी, फिर थर्ड ले ली, फिर फोर्थ छोड़ दी, फिर नेक्स्ट ले ली, फिर एक छोड़ दी, फिर 13 एंड सो ऑन। तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किस में होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। ठीक है, इसी तरीके से 2 टर्म छोड़ के आप लेते हैं तो फर्स्ट आपने ले ली, 2 टर्म छोड़ दी यानी 7, फिर 2 टर्म छोड़ दी, फिर 13 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस भी किस में हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। यानी अगर आप रेगुलर इंटरवल में टर्म्स पिक कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में टर्म्स उठा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एपी। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी 6 हमें क्या बोल रही है कि अगर आपके पास में 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अलग अलग, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दो। जैसे यहां पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 a2 एंड सो ऑन, दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है b1 b2 b3 एंड सो ऑन, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप जोड़ देंगे, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एपी। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर डिफरेंस ले लेते हैं a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। लेकिन नथिंग कैन बी से अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट के बारे में एंड उनके रेशियो के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एपी में हो भी सकता है और नहीं भी हो। नेक्स्ट है सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को अज्यूम करना है, कभी जरूरत पड़ गई, मान लीजिए आपको बोला कि 3 नंबर एपी में सेलेक्ट कीजिए, तो इन जनरल अगर हमारे को 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेना है तो वी शुड टेक स्टैंडर्ड अजम्पशन ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम ऐसा करें, मान लीजिए उन 3 नंबर का आपको सम दिया हुआ है तो उनको जोड़ेंगे तो ए माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो 2 जो वेरिएबल है उनमें से एक वेरिएबल तो सीधा सीधा हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मान लीजिए 15 ही हमारे को गिवन है, सपोज किसी क्वेश्चन में दे दे कि हमारे को 15 ही गिवन है, तो यहां पर d कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू डायरेक्टली हमें कितने मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। a की वैल्यू हमें डायरेक्टली कितने मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। यानी ये बेनिफिट है। इसी तरीके से हमारे को 5 टर्म्स अज्यूम करनी है तो 5 टर्म्स क्या अज्यूम कर लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। क्लियर है। इन सेम मैनर अगर हमारे को 4 टर्म्स का अजम्पशन करना है, देन अजम्पशन क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये अजम्पशन हमारा हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जिसमें गलती आप सबसे ज्यादा करोगे, a इज नॉट द फर्स्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस 2d। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, तो इस गलती का आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। a फर्स्ट टर्म नहीं है, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a माइनस डी है एंड कॉमन डिफरेंस d है। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस 2d है, कॉमन डिफरेंस d है। यहां पर फर्स्ट टर्म a माइनस 3 है, कॉमन डिफरेंस 2d है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, a निकाल देते हैं, d निकाल देते हैं, लेकिन इस चीज पॉइंट उनका मिस हो जाता है, उस वजह से वो गलत कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। मान लीजिए कि एक सीक्वेंस हमारे को दे दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यहां पर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहली और आखिरी टर्म के लिए याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए ये जो नंबर्स होंगे, दीज आर अरिथमेटिक मीन्स।
ठीक है, तो यहां पर जैसे 1 एंड 9 के बीच में 3 नंबर्स है, सच दैट ये सीक्वेंस एपी में है, तो ये 3 नंबर कहलाएंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 9. दीज 3 नंबर्स विल बी नॉन एज अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 1 एंड 9. ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए सीक्वेंस किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए. मान लीजिए कि हमारे को 2 नंबर है ए एंड बी, उनके बीच में मीन इंसर्ट करना है, यानी एक ही मीन इंसर्ट करना है. मीन का मतलब एक ही मीन इंसर्ट करना है, ठीक है. तो ये 3 नंबर किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए. ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था. तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी इन दोनों का डिफरेंस. तो a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, यानी a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2. इन सिमिलर तरीके से अगर हमारे को n मीन इंसर्ट करने हैं तो पहले n मीन पुट कर दीजिए. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस 2 टर्म्स हो जाएगी. टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, टोटल टर्म्स यहां पर n, तो ये मीन इंसर्ट करे, एक a है एक b है, तो टोटल टर्म्स यहां पर n प्लस 2 है. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. n इज द अरिथमेटिक नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है. फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म b है. ये सीक्वेंस अगर एपी में तो इसका कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो. कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n प्लस 1, ठीक है. कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं क्या आप लोग. a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी. a2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d. a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d एंड सो ऑन. an क्या हो जाएगा, a प्लस nd. ठीक है भाई, क्लियर. इसी तरीके से हमारे को सारे मीन को अगर जोड़ना है, सारे मीन को अगर ऐड करना है तो इनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन. तो ये हमें क्या मिल जाएगा, na मिल जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन d हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, n टाइम ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन या n टाइम्स एवरेज ऑफ दी 2 नंबर्स जिनके हमारे को अरिथमेटिक मीन्स निकालने थे. ठीक है. अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स हमें लेना है एंड अरिथमेटिक मीन, सिंपल 2 चीजों में अंतर होता है. यहां पर हमारे पास में n मीन्स थे, नंबर 2 ही थे, 2 नंबर थे a एंड b जिनका हमारे को n अरिथमेटिक मीन निकालने थे. लेकिन यहां पर हमें क्या बोला है कि n नंबर्स आपके पास में, उनका मीन निकालिए. तो ये एक तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स में जो मीन निकालते हो वो मीन है बेसिकली. ठीक है. तो ये होता है सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. जैसे 1 to 9 का हमारे को मीन निकालना है तो इसका मीन कहीं आंसर ये मत कर देना कि 2 होगा सर, नहीं 2 नहीं होगा. 1 to 9 3 नंबर है, उनका मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना, तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ये हो जाएगा. जैसे 4 एंड 67 नंबर 2 ही दिए, मेन कितने इंसर्ट करने, 20 मेन इंसर्ट करने, तो 20 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए. टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी. तो लास्ट टर्म यानी 67 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 67 इक्वल टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 22 है, तो 21d आ जाएगा. ठीक है. तो यहां से d कितना निकल जाएगा, 67 माइनस 4 अपॉन 21 यानी 3 आ गया, d आ गया. फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a प्लस डी, 4 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 यानी 7 हो जाएगा. a2 का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 2d, a3 का मतलब 4 प्लस 3d, ar का मतलब a प्लस rd एंड सो ऑन. ठीक है गाइस. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है. नाउ हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. लाइक 1 2 4 8 इनका रेशियो लेंगे तो 2 आ जाएगा, इनका रेशियो लेंगे 2 आ जाएगा, इनका रेशियो लेंगे तो 2 आ जाएगा. इसकी स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होती है, फर्स्ट टर्म जनरली a होती है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो कुछ कांस्टेंट होता है. तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो. ठीक है. तो सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू t1r हो जाएगी. ठीक है. तो ये ar हो गई, नेक्स्ट टर्म ar स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ar क्यूब एंड सो ऑन. जनरल टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू r की पावर n माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म में r की पावर 0 है, सेकंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, फोर्थ में 3 है, 5 में 4 होगा, 100 में 99 होगा, 1000 में 999 होगा एंड यू कैन अस्यूम नाउ n में n माइनस 1 हो जाएगा. कॉमन रेशियो की हम लोगों ने पहले बात कर ही ली. अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, कॉमन रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. लाइक अगर यहां पर कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूं तो 1 2 4 6 ना 6 नहीं 1 2 4 8 हो जाएगा एंड 16 एंड सो ऑन.
तो इसमें सीक्वेंस क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। आर की वैल्यू अगर आप 0 से 1 लेते हैं तो सीक्वेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग सीरीज होगी, लाइक 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको ना तो डिक्रीजिंग बोलेंगे ना इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, अल्टरनेट टर्म्स क्या होती जाएगी, साइन चेंज करती जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दैट। ठीक है, जैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी हमारे को 4th टर्म 10 गिवन है, 7th टर्म हमें 80 गिवन है, nth टर्म भी हमारे को गिवन है। अब हमारे को बोला कि इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स n कितने है वो आप निकालिए। तो फर्स्ट टर्म का मतलब हमारे को a निकालना है, r निकालना है, n निकालना है, 3 चीजें अपने को पता करनी है। तो a हमारे को पता नहीं है, r हमारे को पता नहीं है, n हमारे को पता नहीं है, लेकिन हमारे को कुछ कुछ चीजें और है हमारे को गिवन। 4th टर्म यानी ar क्यूब हो जाएगा, ar क्यूब कितना गिवन है, 10 हमारे को गिवन है। ठीक है, 7th टर्म हमारे को 80, 7th टर्म हमें 80 दिया है, तो ar पावर 6 हो जाएगा बराबर 80, दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, ए से ए अगर कैंसिल हो गया तो 1/r³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/r³। ठीक है, तो r³ इक्वल टू 8 आ गया, r³ इक्वल टू 8 आ गया, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी ये हमारा निकल गया, ये 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट टर्म 4th टर्म हमें गिवन थी, तो ar³ इक्वल टू हमें 10 गिवन था, r की वैल्यू आपकी निकल गई, तो 8a इक्वल टू 10 है, तो यहां से आप a निकाल सकते हो, a निकल गया। लास्ट टर्म गिवन आपको फॉर्मूला लगाइए, बस इसमें nth टर्म आपकी निकल जाएगी, तो a इंटू आर की पावर n-1 2560 अगर करेंगे तो हमारे को n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अगर हमारे को फाइंड आउट करना, मान लीजिए एक सीक्वेंस गिवन है, पीछे से टर्म निकालनी है, पीछे से टर्म निकालनी है, तो mth टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू, पीछे से पहली टर्म क्या होती है, मान लीजिए कि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स n है, तो t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn। तो पीछे से पहली टर्म क्या है, tn है, पीछे से दूसरी टर्म क्या है, tn-1 है, पीछे से तीसरी टर्म क्या है, tn-2 है, पीछे से चौथी टर्म क्या है, tn-3 है। तो पीछे से 4th टर्म में 3 माइनस हो रहा है, 3rd टर्म में 2 माइनस हो रहा है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 1 माइनस हो रहा है, फर्स्ट में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। तो अगर हमारे को mth टर्म निकालना है, mth टर्म फ्रॉम एंड, mth टर्म फ्रॉम एंड अगर हमारे को निकालना तो t n में से क्या माइनस कर दो, m-1 माइनस कर दो, तो ये हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख सकते हैं। mth टर्म फ्रॉम एंड अगर हमारे को निकालना है तो एक काम और आप कर सकते हैं, एक काम और आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, उसका कॉमन रेशियो 1/r ले लीजिए, उसका कॉमन रेशियो क्या ले लीजिए, 1/r ले लीजिए, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बोल दीजिए, बस इतना काम आप कर लीजिए। समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, n टर्म्स ऑफ समेशन, अगर हमारे को n टर्म का सम फाइंड आउट करना है जीपी में, तो ये सीक्वेंस हमारे को निकालनी। एक चीज आप मेरी ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर उसमें क्या हो रहा है कि टर्म्स बार बार किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, सम निकालने का इन जनरल। ठीक है, उसको पूरी सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस सीक्वेंस को अगर मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन हमें मिल जाएगा। इस टाइप से हमें कुछ मिलेगा, इस टाइप से हमें कुछ मिलेगा। फिर आप फर्स्ट में से क्या कीजिए, सेकंड को माइनस कर दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे खिसका के हमने लिख दिया, तो AR जो है तो इसके नीचे हमने खुद लिख दिया। इससे पहले क्या हुआ था भाई, ध्यान से देखिएगा, ये AR है, इस पूरी की पूरी सीरीज को हम थोड़ा थोड़ा आगे खिसका देंगे, ये इस तरीके से हमने इसको आगे खिसका दिया, आगे खिसका दे तो इस टाइप से मेरे को कुछ दिखेगा। अब फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस करेंगे, SN आपका कॉमन आ जाएगा और ये टर्म सारी की सारी क्या होती जाएगी, कैंसिल होती जाएगी। तो SN1 माइनस R विल बी इक्वल टू A माइनस AR पावर N हो जाएगा, यानी A इंटू R 1 माइनस R की पावर N, SN इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू याद रखिएगा 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू 1 अगर हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनवैलिड फॉर्मूला हो जाएगा। और R की वैल्यू अगर 1 हो गई तो सम क्या निकालोगे, ये तो सर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसके लिए तो फॉर्मूला अलग डेराइव करना पड़ेगा। अरे भैया कुछ भी नहीं करना है, R अगर 1 हो गया तो पहली टर्म भी A है, दूसरी टर्म भी A है, थर्ड टर्म भी A है, एंड सो सारी टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। तो ये सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका NA। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की हम लोग बात करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट कब करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अगर R की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो उस केस में इनफाइनाइट टर्म का सम तो निकल ही नहीं सकता सर,
ठीक है, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा इटसेल्फ। तो उसको एग्जिस्ट होने के लिए यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इसको एग्जिस्ट होने के लिए, एस इनफाइनाइट को एग्जिस्ट होने के लिए आर को कहां से क्या होना पड़ेगा, -1 से 1, ताकि कन्वर्जिंग सीरीज बने और उसका एटलास्ट जीरो को वो अप्रोच करने लग जाए। तो एन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रही है तो आर टू दी पावर एन विल अप्रोच टू जीरो। तो आर की पावर एन जीरो को अप्रोच करेगी, तो यहां पर सम जो है वो कितना आ जाएगा, a/1 माइनस आर आ जाएगा। सम क्या आ जाएगा, a/1 माइनस आर आ जाएगा। लाइक ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 1 + 1/2 1/4 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्लियरली हमारे को दिख रहा है कि r इक्वल्स टू कितना है, r इक्वल्स टू 1/2 है, a इक्वल टू कितना है, 1 है, ये हमारे को दिख रहा है। फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, a/1 माइनस आर, वी विल गेट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे, इन सेम मैनर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। जैसे सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म का रेशियो विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशियो, यानी b/a इक्वल टू c/b। सो वी कैन कंक्लूड b² इक्वल टू ac। 1 2 4 जैसे अगर जीपी में है तो 2² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा। एबीसी अगर जीपी में सारी टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन जीपी। डिवाइड करेंगे तो भी जीपी में होगी, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हैं देन नथिंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड, कुछ उसके बारे में नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 हमें क्या बोल रही है कि अगर हम सारी टर्म्स के सेम पावर रेज कर दें, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारी टर्म के सेम पावर रेज कर दें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगी, जीपी में होगी। ठीक है, जैसे वहां पर पहली टर्म लास्ट टर्म सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म इनका सम कांस्टेंट होता था, उसी तरीके से यहां पर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। पहली टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर एवरेज होता था, कोई भी टर्म को हम क्या लिख सकते थे, एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट इन। इसी तरीके से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर 9 को लिख सकते हैं, एक टर्म पीछे एक टर्म आगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, इसी तरीके से 2 टर्म पीछे 2 टर्म आगे मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। यानी rth टर्म कैन बी एक्सप्रेस एज tr माइनस के इंटू tr प्लस के टर्म आगे के टर्म पीछे जो टर्म मिलेगी मल्टीप्लाई कीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसी तरीके से यहां पर अगर रेगुलर इंटरवल में हम टर्म्स लेते हैं, फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म फिर उसके बाद में फिफ्थ टर्म, जैसे यहां पर 1 फिर उसके बाद में 9 फिर उसके बाद में 81, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगी, जीपी में ही होगी। कोई दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एपी, उनका रेशियो ले लीजिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन जीपी। सॉरी मैंने शायद एपी बोला था इसलिए जीपी है। ठीक है, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होता है, जीपी में ही होता है। लेकिन हम सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई सीक्वेंस है ए बी सी जीपी में है, सारी टर्म्स का आप लॉग लगा लेते हैं। जैसे ए बी सी अगर जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होते हैं, ये हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर। सपोजिशन किस तरीके से हम टर्म्स को अज्यूम करेंगे यहां पर, जैसे फर्स्ट टर्म आपने को 3 नंबर लेना है अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो नंबर क्या लेना चाहिए, a/r a ar। जैसे हम एपी में क्या लेते थे, a माइनस डी a प्लस डी, उसी तरीके से a/r a और ar यहां पर ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारे को 5 टर्म्स लेना है तो a/r स्क्वायर a/r a ar एंड ar स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, उसी तरीके से ही हो जाएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं। एक्स वाई जेड अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको शॉर्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करना, 3 नंबर जीपी में कंसिडर कर लीजिए। आप 3 नंबर जीपी में कंसिडर कर लीजिए, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट अप्रोच हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर निकल जाएगी। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया।
ठीक है, एक्स वाई का मतलब ये 2 हो गया, वाई जेड का मतलब ये 8 हो गया, तो 2 + 8 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस किस में होगी, ये हमारे से पूछा। ठीक है, बाकी इसका एक फंडामेंटल अप्रोच की भी अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड जीपी में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे सीक्वेंस किस में होती है, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीक्वेंस जीपी में ही रहेगी। तो x + z से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो x + z से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे यही चीज आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो एक्स जेड, अब यहां पर कंफ्यूजन वाली चीज क्या रहेगी कि y² लिखा हुआ सर, तो y² को हम क्या लिख सकते हैं, xz लिख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस भी किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक के बारे में पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, 1 2 4 अज्यूम कर लीजिए। ठीक है गाइस, सो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हम लोग कवर करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, और ये अच्छा लगना चाहिए, आप डेफिनेटली पूरा का पूरा लेक्चर अगर देखे हैं तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। और सीक्वेंस एंड सीरीज जिसका कंटेंट सबसे ज्यादा होता है उसको फोड़ के आप लोग आएंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, एंड फिर से मिलेंगे दोस्तों। इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।